पार्सल्स की नई नई कंपनियां हमारे बीच में आती जा रही है, जो हमारे को अच्छी कमाइयों का वादा करती है। तो बहुत सी ऐसी नई कंपनियों के साथ भी हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैंने ऐसी 2-3 कंपनियों के बारे में पढ़ा है और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी, ओला, उबर और रैपिडो, यानी कि मेरे पास टोटल 6 ऐप है। मैं 6 ऐप के साथ काम करता हूं, पर मेरा काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैंने काम को 2 शिफ्टों में बांटा हुआ है। 2 शिफ्टों में, यानी कि सुबह की शिफ्ट एक अलग है और शाम की शिफ्ट अलग है। यहाँ पर जितने भी हमारे पास बाय टैक्सी वाली एप्स हैं, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया और रैपिडो हो गया, ये 3 ऐप का जो पीक आवर्स होते हैं ये मॉर्निंग में होते हैं, यानी कि 7 बजे से लगभग 11 बजे तक। और शाम को अगर देखा जाए तो लगभग 5:30 बजे से रात को 9, 9:30 बजे तक। काम उससे पहले और उसके बाद भी होते हैं, पर पीक आवर्स का मतलब ये हो गया कि रेगुलरिटी बनी रहती है इस बीच में। सुबह 7:30 बजे से 11, 11:30 बजे तक रेगुलरिटी बनी रहती है, सुबह और शाम को। और अगर हम लोग पोर्टर, बोर्जो और अंकल डिलीवरी जैसी ऐप की बातें करें तो इसके अंदर जो मेन टाइम होता है वो सुबह लगभग 10, 10:30 बजे से स्टार्ट होता है, जो शाम को 6, 6:30 बजे तक चलता है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो इनका इस्तेमाल करती है और 10, 10:30 बजे ऑफिस खुलता है। तो मैं यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो में काम करने का एक सही तरीका बताऊंगा और इस तरीके से आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी, साथ साथ आपका शरीर कम थकेगा। मेरे को बहुत बार बहुत राइडर्स कहते हैं कि भाई मैं 10-10, 12-12 घंटे काम करता हूं, और हकीकत में वो ये कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो देखता हूं तो उसमें आप दिखाते हो कि मैंने 1000 कमा लिए, 1200 कमा लिए, 1400 रुपए कमा लिए, तो आप समय भी कम देते हो और कमाई भी ज्यादा कर लेते हो। और हम लोग 12-12 घंटे काम करने के बाद भी 600, 500, 700 रुपए तक का ही काम कर पाते हैं, और इसमें हमारा पेट्रोल भी लग जाता है। तो भाई एक तो ये है कि हमने काम को ना 2 शिफ्टों में बांटा हुआ है, और मैं आपको ना ये चीजें बहुत बारीकी से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जो काम करने का सही तरीका है वो ये है कि आप, जैसे कि मेरे पास 6 ऐप है, मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऐप है तो उसमें क्या होगा, आपको कभी भी खाली नहीं रहना पड़ता। जैसे कि मेरे को, मैं जब काम स्टार्ट करता हूं तो मेरे को खाली बहुत कम रहना पड़ता है। अगर मैं खाली रहता भी हूं तो अपनी खुद की मर्जी से खाली रहता हूं। यानी कि अगर मान लो मैंने एक ट्रिप कंप्लीट कर दी बड़ी, उसके बाद फिर मैं ड्यूटी को सबको ऑफ करके रिलैक्स करता हूं, जैसे कि चाय पी लिया, कहीं कुछ खाने की चीजें खा ली, आराम से बॉडी को भी रिलैक्स देता हूं और बाइक को भी रिलैक्स देता हूं। उसके बाद मैं जैसे ड्यूटी ऑन करता हूं, मेरे को किसी ना किसी ऐप पर कोई ना कोई काम मिल जाता है, मैं उसको कंप्लीट करता हूं। उसके बाद भी मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट का रिलैक्स ले लेता हूं, खुद भी और अपने बाइक को भी रिलैक्स देता हूं। इससे क्या है कि हमारी बॉडी भी ठीक रहती है, हमारी बाइक भी ठीक रहती है और हमारी अर्निंग भी अच्छी होती है। हमारे को 2 शिफ्ट जो मैंने आपको बताई है उसके बारे में बताता हूं कि अगर मान लो आप सुबह 7, 7:30 बजे ड्यूटी को ऑन करते हो तो आपको, मैं समझता हूं, सुबह सुबह ये सवारियां वगैरह लेनी चाहिए। सवारियां आपको 10, 10:30, 11 बजे तक मिलती हैं। उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है वो पोर्टर का काम स्टार्ट होता है, पोर्टर का होता है, बोर्जो का होता है और अंकल डिलीवरी का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को लगभग 10, 10:30 बजे तक, शाम को 3 बजे तक काम करना चाहिए, और इस बीच में हमारे को अच्छी कमाई हो जानी चाहिए। यहाँ पर दूसरी जो शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो 3 बजे वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने कई बार मेरे को देखा होगा कि मैं कई बार सुबह 9 बजे, 8 बजे निकलता हूं और कई बार मैं शाम को 3, 3:30 बजे काम स्टार्ट करता हूं। तो 3 बजे जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो 3 बजे का जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है, उस वक्त जिन्होंने सुबह से काम स्टार्ट किया हुआ था उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती किसी बड़ी ट्रिप को कर पाने का, क्योंकि उनको वापिस आने में भी आना है और साथ में यहां से जाना है। तो जो लोग सुबह काम स्टार्ट कर चुके होते हैं उनके अंदर 3 बजे तक वो पावर खत्म हो जाती है और वो बड़ी बड़ी ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सेकंड शिफ्ट में जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं 3 बजे से या 2:30 बजे से, तो हमारे को बड़ी ट्रिप मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 3 बजे से हम रात को 9, 9:30, 10 बजे तक काम कर सकते हैं, 11 बजे तक भी काम कर सकते हैं। अगर हम लोग सुबह के शिफ्ट में काम करेंगे तो हमारे लिए सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का काम बहुत होता है, और उसी बीच में हमारे को बड़ी से बड़ी ट्रिप कंप्लीट करनी चाहिए ताकि हमारा फेयर ज्यादा बने और हमारी अर्निंग ज्यादा हो। तो काम को इस तरीके से करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास ऐप भी होनी चाहिए और
आपको पार्सल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सवारियों में छोटी छोटी ट्रिप्स में कमाइयां बहुत कम होती हैं और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता है। सपोज कीजिए अगर मान लो आपको कोई 1.5 किलोमीटर का पिकअप मिल जाता है और अगर 2 किलोमीटर का ड्रॉप मिलता है, तो सोचिए कि आपकी जो पिकअप है वो पूरी की पूरी वेस्ट चली जाती है। अगर वैसा ही पिकअप आपको पार्सल में मिलता है और वो ट्रिप लगभग 250-300 की होती है, तो समझिए कि आपकी अर्निंग उसमें ज्यादा होगी, ना कि इस छोटी ट्रिप में। तो कोशिश कीजिए पार्सल्स को ज्यादा कीजिए, क्योंकि पार्सल्स में ज्यादा अर्निंग होती है और अपने टाइम का शेड्यूल आपको बनाना होगा। शेड्यूल के हिसाब से काम करके अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छी अर्निंग कर लेंगे। मेरे पास बहुत बार कमेंट आते हैं कि भाई हम 12-12 घंटे काम करते हैं, हम पूरे पूरे दिन काम कर लेते हैं, हम इतनी अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो इसका वजह यह है कि आप पार्सल्स पर ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं। पार्सल्स पे ध्यान देंगे, लंबी ट्रिप को कंप्लीट करना होता है हमारे को ज्यादा से ज्यादा। छोटी ट्रिप में आजकल कंपनियों ने इंसेंटिव्स वगैरह जो बंद किए हुए हैं, तो कंपनियों का भी मुझे लग रहा है कि शायद उनका भी कस्टमर बेस धीरे धीरे खराब हो रहा है, जिस वजह से सवारियों की जो मार्केट है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है और धीरे धीरे पार्सल्स की नई नई कंपनियां हमारे बीच में आती जा रही है, जो हमारे को अच्छी कमाइयों का वादा करती है। तो बहुत सी ऐसी नई कंपनियों के साथ भी हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैंने ऐसी 2-3 कंपनियों के बारे में पढ़ा है और उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे हमारे पास पार्सल्स की और भी नई कंपनियां आने वाली है, जिसके बारे में आपको लगातार इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, धन्यवाद।